जय हिंद दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 के हिंदी, जिसमें टोटल 18 से 19 चैप्टर हैं। इस टोटल चैप्टर को हम लोग 1 से 1.5 महीना में पूरा कवर कर लेंगे, जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर तू जिंदा है तो। यह कविता है जिसके लेखक या रचनाकार शंकर शैलेंद्र दी है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं पाठ सूची, कौन सा चैप्टर कितने नंबर पे है। तो पहला इस है पाठ्य का नाम क्रम बाई क्रम में। विधा अर्थात यह कौन सी कविता है, यह कहानी है, रेखा चित्र है या निबंध है। इस है रचनाकार। पहला तू जिंदा है तो, यह कविता है जिसके लेखक शंकर शैलेंद्र जी हैं। दूसरा ईदगाह है, यह कहानी है जिसके लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। ईदगाह कहानी में एक 5 साल का 4 से 5 साल का बच्चा होता है जिसका नाम रहता है हामिद। वो अपनी दादी अमीना के गोद में सोता रहता है। बहुत अच्छा कहानी, आप लोग पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तीसरा क्रमवीर, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। इसमें लोगों के जीवन में क्रम के प्रति अपनी लगनशीलता को बताता है। जो आप कर्म कीजिएगा तो आपको फल मिलेगा, तो लोगों को कर्म के प्रति जागरूकता। अगला है चौथा बाल गोविंद भगत। यह रेखा चित्र है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। बाल गोविंद भगत एक साधु प्रवृत्ति के लोग आदमी हैं, जिन्होंने अपनी कमाई का अधिकतर वो कबीर पंथियों को दान कर देते हैं और वो कबीर को अपना गुरु मानते हैं। तो इत्यादि हम लोग देखेंगे जब पढ़ेंगे इसके बारे में। तब पहले हम लोग पहला चैप्टर पे चलते हैं, तू जिंदा है तो कविता को पढ़ते हैं। ओ टोटल इसमें 23 कहानियाँ कविता। चलिए हम लोग पहला पढ़ते हैं। पहला जो आप लोगों का कविता तू जिंदा है तो, जिसके लेखक शंकर शैलेंद्र जी है। तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को भुलाकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा देती है। अर्थात यह जो कविता है तू जिंदा है तो हमारी ज़िंदगी में जो अतीत में अर्थात बीते हुए पल को भुलाकर खुशी की नई राग को अर्थात खुशी दुखों को भुलाकर खुशी की नई तलाश करते हैं हम लोग, और नई दुनिया का स्वागत करते, खुशियों का नई दुनिया का स्वागत करते हैं। चलिए हम लोग कविता को देखते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पे। कहते यह जो कविता बोलता है, कवि बोलते हैं, हे मनुष्य, यदि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में और ज़िंदगी की जीत होगी। तू अपने ऊपर विश्वास रख। यदि कहीं स्वर्ग है तो तुम अपने कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगनशीलता से तुम उसे ज़मीन पर उतार सकते हो। यही कवि बोलते हैं। अगला है ये गम की ओर 4 दिन, सितम की ओर 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। गुजर मतलब बीत गए। कभी तो होगी इस चमन, चमन मतलब फुलवारी पे भी बहार की नज़र, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पे। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। कभी बोलते गम और अत्याचार के कुछ दिन बीत गए, अर्थात गम की ओर 4 दिन, सितम की ओर 4 दिन। गम के कुछ दिन और सितम के बीच कुछ दिन, 4 दिन बीत गए हैं। आज के दिन भी यदि हम या आप या तुम दुख हो तो वे भी गुजर जाएंगे, क्योंकि दुख के हजारों दिन बीत चुके हैं। इस जिंदगी में कभी न कभी तो बाहर आएगी। तुम अपने सुकर्म, अपने कर्म से स्वर्ग को पृथ्वी पर ला सकते हो। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अपने ऊपर आप विश्वास रखिए। स्वर्ग आपकी मेहनत से धरती पे आ जाएगी। यही कवि बोलते हैं शंकर शैलेंद्र। चलिए अगला पंक्ति हम लोग देखते हैं। अगला पंक्ति है सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमी गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पे। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। कभी बोलते हैं सुबह और शाम के लाल रंग से रंगे गगन को चूम कर, तू सुन जमीन अर्थात जमीन झूम झूम कर गाती है। अर्थात सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले मनुष्य
आकाश को देखकर या आकाश को देखकर पृथ्वी आनंदित हो उठती है, उसी प्रकार हे मानव, तुम भी यदि आनंदित होना चाहती हो या तुम भी पृथ्वी पे स्वर्ग लाना चाहते हो, तुम हमेशा मेहनत करो, अपने लगन पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, कर्म पे ध्यान दो। यही कवि बोलते हैं, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पे। तो अपने मेहनत, अपने कर्म से स्वर्ग को अपने तुम धरती पे उतार सकते हो। अगला पंक्ति हम लोग देखते हैं, आशा करते हो समझ गए होंगे। अगला पंक्ति, हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे छल न सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। कभी बोलते हैं हाँ, हजार भेष धर के अर्थात दुख या मौत हजारों रूप धारण करके तेरे द्वार पर तो आई, लेकिन सभी को हरा कर चले गए। सभी क्या हो गए? हार कर चले गए। इस नई सुबह हर दिन, या नई सुबह तुम्हें हर दिन तुझे एक नई उम्र प्रदान की गई है, नई जिंदगी मिली है। इसलिए तुम मेहनत करो, अपने सुकर्म पे ध्यान दो। अपने कर्म से तुम अपनी निष्ठा से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो और तुम स्वर्ग को पृथ्वी पर उतार सकते हो। तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत होगी। तुम अपने ऊपर विश्वास रखो, यही कवि का कहना है। अगला पंक्ति हम लोग देखते हैं। अगला जो पंक्ति है, हमारे कारवा मतलब काफिला मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। कभी बोलते हैं हमारे काफिला, अर्थात काफिला का मतलब होता है कारवा। कारवा का मतलब होता है काफिला को मंजिलों का अर्थात लक्ष्य का इंतजार है, जो आंधियों और बिजलियों अर्थात दुख ही दुख के पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ रही है। तू भी बढ़ो और कदम से कदम मिलाकर अपने मंजिलों को हम सब एक साथ प्राप्त कर सकेंगे। अगर कहीं स्वर्ग है तो तुम पृथ्वी पर उसे उतार सकते हो, बस अपने कर्म, अपने मेहनत पे यकीन रखो। ये कवि कहते हैं हमारे कारोबार था, जो हमारी काफिला है उसका किसको? मंजिलों का इंतजार है, जो किस पे? आंधियों और बिजलियों की पीठ पर सवार था, तो जो सुख और दुख ही दुख के पीठ पर सवार होकर आती है। और बोलते हम सभी एक से एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो स्वर्ग को हम लोग धरती पे उतार सकते हैं अपने मेहनत के ऊपर। चलिए अगला पंक्ति हम लोग देखते हैं। अगला जो पंक्ति है, कवि कहते हैं जमी के पेट में पली, अगन पले हैं जल जले। जल जले का मतलब होता है भूकंप। टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज, ये मुसीबतों के सर कुचल। चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगन का मतलब होता आग, जलजले का मतलब होता है तूफान, भूकंप, स्वराज का मतलब होता है अपना राज्य, मुसीबतों मतलब कठिनाई। कभी कहते हैं जमी के पेट में अर्थात जमीन के गर्भ में आग और भूकंप दोनों पलते हैं, लेकिन धरती माँ कभी घबराती नहीं है। उसी प्रकार भूख अर्थात बेकारी और बेरोजगारी रूपी रोग का अपना राज्य अर्थात अपना स्वराज्य भी उसे टिक नहीं सकते। अपने राज्य या स्वराज के सामने वो टिक नहीं सकेंगे। विपत्तियों के सर कुचल कर हम सभी एकता के साथ, एकता के सूत्र में बंध कर सदैव एक साथ चलते रहेंगे। अगर कहीं स्वर्ग है तो हम सभी या तुम आप उसे जमी पे उतार सकते, बशर्ते हमको अपने कर्म, अपने निष्ठा पे ऊपर फोकस रखना होगा, अपने कर्म पे, अपने मेहनत पे विश्वास रखना होगा। कवि का कहना तभी ये स्वर्ग हमारी धरती पे आएगी। तो आप लोग अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए,
फल की चिंता मत कीजिए, कर्म कीजिए फल की चिंता मत कीजिए। आप लोग ये पंक्ति को समझ गए होंगे। अगला पंक्ति हम लोग देखते हैं। अगला जो पंक्ति है, बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन, बनेंगे इनकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अर्थात कवि कहते हैं भूख और अपराध, बुरी है आग पेट की, अर्थात बुरी है आग पेट की, जो भूख एवं अपराध दोनों क्या है, बुरे हैं। यदि ये दोनों समाप्त नहीं हुए तो एक दिन न एक दिन इनकलाब अर्थात विरोध का आवाज़ उठेगी, जिससे जुल्म की महल, किसकी, जुल्म की महल गिर जाएगी और फिर नई घर बनेगी, जिससे जुल्म की महल गिर जाएंगे और नए घर बनेंगे, अर्थात शांति, शांति और प्यार की महल बनेगा। लोगों में एकता होगा, एक ऐसा माहौल होगा जहाँ भाईचारा होगा। कवि क्या कहना है, अर्थात गिरेंगे जुल्म की महल, गिरेंगे बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन। कवि कहते हैं गिरेंगे, इनकलाब जब आएगी लोगों में तो जुल्म की महल अर्थात जो जुल्म करता, सितम करता, लोगों पे अत्याचार करता, उसकी घर गिरा दिया जाएगा और फिर शांति और प्रेम का घर बनेगा, जिससे लोगों में एकता आ जाएगा। ये कहते हैं बशर्ते हम लोगों को स्वर्ग को जमीन पे लाने के लिए अपने परिश्रम, अपने कर्म पे ध्यान रखना होगा, तभी यह स्वर्ग हमारी धरती पे आएगी, अर्थात हमारे जीवन में सुख आएगी। तो आप लोग यह कविता को समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं इसके शब्दार्थ को देखते हैं। यह जो कविता के लेखक कौन है, शंकर शैलेंद्र जी। इसके हम लोग शब्दार्थ को देखते हैं। जैसे यकीन, यकीन का जो मतलब होता है भरोसा, सितम, सितम मतलब होता है जुल्म, अत्याचार। अगला नज़र, नज़र का गुजर, गुजर का मतलब होता है बीतना या बीत गया। चमन, चमन का मतलब होता है बाग, फुलवारी। बहार, बहार का मतलब होता है शोभा, सुंदरता। जुल्म, जुल्म का मतलब होता है अत्याचार। श्रृंगार का मतलब होता है श्रृंगार अर्थात सजना संवरना। कारवा का मतलब होता है काफिला, कारवा का मतलब क्या होता है, काफिला। अगला हम लोग देखते हैं जमी, जमी का मतलब होता है जमीन, धरती। अगन, अगन का मतलब आग। जल जले, जल जले का मतलब होता है भूकंप। स्वराज, स्वराज का मतलब होता है अपना राज्य। आशा करता हूँ यह कविता आप लोग को समझ में आ गया है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल जेपी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।